वैवाहिक जीवन में कहीं तकलीफ आ रही है और हो सकता है आपके विवाह के समय पर कुछ ऐसा योग बना हो कि वैवाहिक जीवन में तकरार इतनी हो रही है, क्लेश इतना हो रहा है कि दोनों एक दूसरे का मुंह देखना पसंद नहीं कर रहे। 8 दिन अच्छे से रहते हो, 15 दिन लड़ाई करते हो, 15 दिन अच्छे से रहते हो, फिर 8 दिन लड़ाई करते हो। तो उस वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए लिंग पुराण कहती है, महाराज किसी भी लाल फूल का रस, काय का रस, किसी भी लाल, आप लाल फूल में जान दो तो अपन समझ लो गुलाब की पत्ती का ही रस ले लीजिए। और सहज भाषा में अगर कहें तो कहें गुलाब की पत्ती का रस, तो हम कह देंगे कि वो गुलाब जल ही समझ लो, ठीक है, सहज भाषा में। तो कहा किसी भी एक पुष्प की पत्ती का रस, जिसका कलर कौन सा होना चाहिए, लाल, लाल पुष्प की पत्ती का रस लेकर भगवान शंकर पर महाराज जिस दिन रविवार का प्रदोष पड़े उस दिन शाम के समय प्रदोष काल में शंकर भगवान पर चढ़ाकर माँ जगतजननी के चरणों में उस रस को समर्पित कर दिया जाए और उसी रस को लाकर पति और पत्नी अपने नयनों से एक ही आसन पर बैठकर नेत्रों से लगा लें। उस पति पत्नी में कभी झगड़ा नहीं हो सकता, क्लेश नहीं हो सकता और दोनों आनंद में जीवन निकाल सकते। तलाक भी हो रहा है तो उनको भी करा सकते हो, वो तलाक छूट जाएगा और वापिस दोनों का प्रेम बन जाएगा। इसने था होता है वाणी की श्रेष्ठता का सुख हो महाराज। ब्राह्मण के मुख से निकला हुआ वाक्य फिर कहेंगे आपसे, भले वो कैसा भी हो उसके कर्म का भोग वो भोगेगा, पर है तो ब्राह्मण, जिसकी करनी का वो भोगे। कई लोग कहते हैं ब्राह्मण होकर मदिरापान कर रहा है, ब्राह्मण होकर ऐसा कर रहा है, करने दो ना, आग लगे बस्ती में और अपन रहो मस्ती में। अपने को क्या करना कि वो क्या कर रहा है, उसको करना है करे वो अपने हिसाब से, अपने अपनी जिंदगी मस्त है। शिव उपासना में अपने जीवन को निकाल करे, कर्म का भोग, जिसको जो भोगना है वो तो भोगेगा ही महाराज। इकट्ठे होके वहीं मिलना है, समझ गए, वहीं। जितने भी कथा सुन रहे हो चिंता मत करना, ऊपर भी बढ़िया पंडाल बनेगा और शिव महापुराण की कथा वहाँ भी मिलेगी। शंकर के भगत खाली नहीं रह सकते, कहीं योग संयोग वहाँ प्राप्त हो जाएगा हो। और वहाँ पर भी जाकर अपने तो जैसे वो लगे ना, वो क्या बोलते बॉर्डर पे अभी बहुत उत्पात चल रहा है किसानों का आंदोलन है, ये आंदोलन कर रहे हैं कुछ किसानों के लिए, जो वर्णन है उसके लिए नहीं समझे वो बात है। धीरजता से समझ जाते तो इतना आंदोलन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ऐसा ही एक आंदोलन अपने को ऊपर करना है कि हम भी शिव पुराण सुनेंगे, बस चाहे कुछ भी हो जाए, व्यवस्था करी जाए। तो के बताओ ऐसे कैसी अकड़ करे रे, वहाँ व्यवस्था करना पड़ेगी है। यहाँ पे भी पंडाल लगाओ, कथा होना चाहिए शिव पुराण। तो कथा कौन कहेगा, तो कहे भगवान भूत भावन भूतेश्वर मेरा शंभु कहे। पार्वती जी शंकर भगवान से कह रही हैं कि एक बार मुझे वो कथा श्रवण करा दो जो आपने सुनी है। तो शंकर भगवान कहते हैं चल मैं तुझे कथा सुना देता हूं। बिठाया, अमर कथा सुनाने के लिए आतुर हो गए, पर चित्तवृत्ति में कथा होती तो पार्वती को निंद्रा ही क्यों न लगती। सबसे ज्यादा कथा होती कहां है? बैकुंठ में कथा होती है क्या? अरे बोलते जाओ जम के। ब्रह्मलोक में नहीं। सबसे ज्यादा कथा कहाँ होती है? जम के बोलिए, मृत्युलोक में। और मृत्युलोक में कथा का सबसे पहला प्रचार, कथा
सबसे पहला प्रचार कथा सुनने का, करवाने का, करने का प्रचार मृत्यु लोक में किसने चालू करा? जल्दी बोलो रे भाई। शंकर भगवान ने सबसे पहली कथा मृत्यु लोक में शंकर भगवान ने प्रचार प्रारंभ करा। सती मैया को लेकर कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुनने के लिए गए थे। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। शंकर भगवान कुंभज ऋषि के आश्रम में जाकर कथा श्रवण करने के लिए गए थे। मतलब कथा की शुरुआत भगवान शिव ने करी। और इससे पहले किसी ने करी हो तो बता दो रे बाबा। इससे पहले भी कोई बाचा हो, सुना हो ऐसा कोई वर्णन? फिर शंकर भगवान कथा बाचे, जब सुन लिए, आप भी तो ऐसे ही करते हो, यहां से सुनने के जाने के बाद हम व्हाट्सएप पे लिख लिख के भेज देते, ऐसा कर ले हो। सियोर वाला महाराज बोला, मतलब अब तुम भी तो बाच रहे हो ना। और कई कई तो ऐसे होंगे, कई श्रोता ऐसे होंगे जिनको लॉकडाउन से अभी तक कथा सुन सुन के पूरी कथा याद हो गई, पूरी कथा। तो ऐसा तो नहीं है कि तो तुम भी बात सकते हो, हमारी तरफ से परमिशन है, ये मत सोचना। हमने तो इनके भी कह रखा है कि बजाते बजाते तुम्हारा मन पड़े तो तुम्हारे सामने माइक है, तुम भी बात सकते हो। तुम ऐसे टेंशन मत लेना हो कथा वथा बातचीत में। और तुम्हें भी निवेदन है, तुम्हारे मन करे नहीं, जिस दिन तुम बोल दो नहीं महाराज थोड़ा देर नीचे उतरी हो, तो हम बात। तो यहाँ एक तख्ता रखा है, वो राघव जी बैठे तो तुम भी बैठ सकते हो, थोड़ी देर बैठ के। माइक भी धरा है, वो भदौरिया जी से बोल दे तो माइक चालू कर दे, बात हो तुम। अभी कथा चालू होने से पहले 2 घंटे से तो लगी थी भाइयों ढोलक पीट पीट के भजन करने में। और सुमन भाभी मिल जाए तो भजन चालू हो जाए, राम 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 भगवत भजन। तो कथा ये नहीं है कि हम ही बाचे, तुम भी। तो कथा फिर भगवान शंकर सुने किसके यहाँ? जम के बोलो कुंभज बाबा के यहाँ, अगस्त ऋषि के यहाँ। सुनकर आए, अमर गुफा में गए, पार्वती ने कहा हमको कथा सुनाओ। किसने सुनाई? शंकर जी ने। किसको सुनाई? पार्वती को। सुना रहे थे पार्वती को, सुन ली तोते के बच्चे ने। तोते का बच्चा गया कहाँ? वेद व्यास जी के आश्रम में। अब देखिए कथा, वेद व्यास जी के आश्रम में गया तो बीठिका के गर्भ में बैठ गया। वेद व्यास जी की धर्म पत्नी के गर्भ में बैठा तो वेद व्यास जी ने स्तुति कर कर उसको प्रकट करा। जब गर्भ से बालक प्रकट हुआ तो तोते के बच्चे को कहते हैं शुक, और व्यास जी की पत्नी के गर्भ से जन्मा इसलिए कहलाया देव। दोनों को मिला दो तो हो गया सुखदेव। अब सुखदेव जी महाराज ने वाचन करा, तब वेद व्यास जी ने सुना। अब देखिए कथा कहां से चल रही है। कुंभज ऋषि से आई शिव जी के पास, शिव जी ने सुनाई पार्वती को, सुन ली तोते के बच्चे ने। सुखदेव जी महाराज ने सुनी, बाची, वेद व्यास जी ने ग्रहण करी। वेद व्यास जी इतने टेंशन में थे कि मैंने इतने पुराण रच दिए, महाभारत की रचना कर दी, सारे पुराणों की रचना कर दी, पर मेरे मन को शांति नहीं मिल रही। तो सुखदेव जी कहने लगे अब मैं जो बता रहा हूं उसको सुनो। सुखदेव जी ने वेद व्यास जी से कहा इसको धारण करो, तो वेद व्यास जी ने उसको धारण करा तो वेद व्यास जी को इतना अच्छा लगा कि बद्रीनाथ में पहुंच गए। और माना गांव के पास में बैठकर बद्रीनाथ में पहुंचकर वेद व्यास जी ने पोथी पुराण लिख दी। वो पोथी पुराण चली तो चलते 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 उद्धव जी के पास पहुंची। उद्धव जी से चलती 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 फिर वापिस बद्रीनाथ पहुंची। तो बद्री विशाल जी का जब दर्शन करते हैं तो बद्रीनाथ जी के पास में, ठीक बद्रीनाथ जी की मूर्ति का अगर दर्शन करेंगे तो हमारा लेफ्ट हैंड और बद्रीनाथ जी का राइट हैंड के पास में आज भी वो पोथी रखी है जिसका वाचन स्वयं उद्धव जी महाराज ने किया। अब देखो पुराण चलते 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 वही पोथी पुराण कथा चलती 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 ये कुबेरेश्वर धाम में आ गए। और तुमने भी कितनी सुनी रे, कितना सुना। इतना तो कहीं का अखबार पढ़ लेती, नहीं तो पढ़ने का मन नहीं करता। एक मैगजीन, एक अखबार, एक विज्ञापन 50 बार पढ़ लो, 15 बार पढ़ लो, फिर मन करे क्या? अरे बोलो तो सही, कहीं नहीं पढ़ा, 1 किलो के भाव में बेच दो। पर यही
कब से चल रही, कब से। कई कई तो टेंशन में पड़े आधे ज्यादा। सब दूर कोरोना गया, ये कुबेरेश्वर क्या नहीं आया। सब दूर बाबा जंगल में विराज रहा है रे बाबा। हो और भगवान का भजन अच्छे से अच्छी बीमारी को भी हरा देता है महाराज। ये देखो 1 लीटर आया है, ये बहन जी ने कोई है। मैं पूजा जायसवाल मंडलेश्वर जिला खरगोन से आई हूँ। आपके द्वारा बताया गया 5 प्रदोष के दिन दुख दहन स्तोत्र का पाठ करना है, जिसमें पहली प्रदोष में ही मुझे बहुत सारा फायदा हुआ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि साधुवाद। बैठी है का महामंडलेश्वर वाली, नहीं मंडलेश्वर से आई हैं जो कि गई हैं, जिला खरगोन से आई हैं पूजा जी जायसवाल। कहा बाबा ने बड़ी कृपा करी है। एक और है, ब्यावरा से आई हैं राजगढ़ से मेघा जी चौहान। मेरे ससुर जी को सांस की बहुत फूलती थी, पर हम 27 जनवरी को आए थे यहाँ, जिससे 10% आराम आया है। बाबा की कृपा प्राप्त हुई है। बैठी है ब्यावरा वाली, राजगढ़ से आई है, राजगढ़ ब्यावरा से मेघा जी चौहान। कहे गुरु जी 10% आराम बाबा ने कर दिया, इतनी कृपा। बस ये कथा का तत्व ही कुछ ये है कि हम उसको प्रेम से जब ग्रहण करें तो हमारे जीवन की सार्थकता। महाराज शिव को प्राप्त करना सर, तो मां पार्वती मैया तारकासुर को देखकर कार्तिकेय से कहती हैं कि ये वो तारकासुर है जिसने भगवान शंकर का अनुमोदन किया है, शिव का हृदय से नमन किया। ये कोई साधारण सा नहीं है, इसने शिव का अनुमोदन कोई साधारणता में नहीं करा है।